ओके बच्चों, अब बात करते हैं 19 वाले पेपर भी चेक कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको 2020 वाले पेपर में बताया था लास्ट वाला डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन है रिपीट, लगभग वैसा ही है। सुनिएगा, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्या बनेगा इससे? ठीक है, ये पूछ रहे हैं क्या बनेगा और किस तरह होगा। ऑप्शन दिए उन्होंने, क्या क्या हो सकता है? एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस, ठीक है पहला। बी, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, सुना सुना लग रहा है। अब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, सी ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। डी, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल ये भी लग रहा है। अब ऑप्शन चेक कीजिएगा, इसका पहला है कि जिसमें बी और डी सही है, एक्सचेंज वाला और इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है इसमें ए और सी सही है, सी वाले में सिर्फ बी की तरफ है और डी वाला है आपका बी सी डी। चलिए फिर चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से हमारे 2 से 3 पॉइंट क्लियर होंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा 2 से 3 पॉइंट क्लियर होंगे हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन घुमा के आता है तो अब डरने की जरूरत नहीं है, अब डर नहीं लगा क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं आगे पीछे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेरियम है, जानते हो ये इनका खास एकदम फर्स्ट चैप्टर का खास है। मतलब बेरियम का लगभग कह सकते हैं कि मतलब ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड वाला, जिसमें क्या करता है बैलेंसिंग पूछता है। तो नाम देता है आपको, फिर उसे आपको बैलेंस भी करना है। सीबीएसई को इससे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा, और भर भर के देते हैं भाई। जो भी पेपर बना रहा है वो भर भर के देता है इसे हर बार लगभग। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो आपका सोडियम सल्फेट है, अब Na के नीचे 2 लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि जो वैलेंसी होती है SO4 की वो 2 होती है। ठीक है, इसकी 1 होती है, इसलिए क्या लगा ये वाला। इसी तरह बैरियम में क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूला देखते रहेंगे, क्या दिक्कत है। बैरियम में 2 होता है, Cl-1 होता है, यहां पर ये 2 होता है, वैलेंसी इसकी 1 होती है, तो इसके नीचे आएगा 2। ओके, ये हो गया आपका। अब यहां पर बारी क्या होती है, हम जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। सीधा भाई क्या करना है, इसको यहां से बढ़ाओ, इसको यहां से, ठीक है, आयन को एक्सचेंज करना है आपको, पहले वाले को तीसरे, तीसरे वाले को पहले से। तो यहां पर क्या होगा आपका, Na हो गया और Cl, भाई सॉल्ट मिल गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इसके बाद क्या होता है आपका बेरियम SO4। ठीक है, एक्वस हो गया आपका, ये भी NaCl वैसे सॉलिड होता है, इसे भी कह सकते हैं आप एक्वस फॉर्म में भी। बेरियम क्लोराइड सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है, NaCl एक्वस है, ये भी सॉलिड ही ले रहा है यार, तुम क्या लोगे, तुम भी सॉलिड। ठीक है, तो ये कंपाउंड यहां पर फॉर्म हुआ, क्या था अपना सोडियम, मानते नहीं हो मेरा नाम के, ठीक है, क्लोराइड, यहां पर वही है बेरियम सल्फेट। स्पेलिंग और राइटिंग हो जाएगा, भावनाओं को समझिए। क्या सर, अब बार बार भावना की बात कर रहे हैं, कौन है भावना? टॉनी भावना। ओके, चेक इट आउट। अब हम क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, ऑप्शन चेक कीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर पहली चीज, क्या यहां पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं? भाई बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। यहां पर आयंस का क्या कर रहे हैं हम, एटम एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है यहां पर। ठीक है, जो Na पॉजिटिव वाला था आपने Cl नेगेटिव साथ मिला के सोडियम क्लोराइड बना दिया। आपका जो कहते हैं बैरियम का था पॉजिटिव वाला, आपने सल्फेट के साथ मिला के उसे बैरियम सल्फाइड बना दिया। ठीक है, सल्फेट बना दिया यहां पर। और यहां पर देखिए 2 नहीं आया कहीं पर भी, बी के नीचे और 4 के नीचे भी, क्योंकि दोनों की वैलेंसी होती है 2-2, दोनों इक्वल हो गए, 0 हो गए, मतलब कट के एकदम से, इसलिए। तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है, यहां पर पहला कि क्या हुआ है, आयन एक्सचेंज हुए, बिल्कुल पहली चीज एक्सचेंज ऑफ आयन, बिल्कुल भाई। ठीक है, सेकंड चीज प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये जो आपका NaCl सॉल्ट है भाई, ये प्रेसिपिटेट है ये। अरे गरम करके देखो, या फिर ठीक है पानी के साथ रिएक्ट करा के नमक को गरम करके देखिए, लास्ट में बच जाता है सेमी सॉलिड वाला, और ये सॉल्ट मेकिंग होता है। ठीक है, पहला ये हो चुका है प्रेसिपिटेट, बिल्कुल है भाई, प्रेसिपिटेट भी बिल्कुल है। और मैंने जैसे कहा था कि ये खासियत होती है किस चीज की, डबल डिस्प्लेसमेंट की खासियत ये होती है, कहते हैं कि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिसका कलर भी होता है कुछ अलग सही तरीके। अब क्या तीसरा पॉइंट क्या कह रहे थे, क्या यहां पर सॉल्ट फॉर्म होता है बचा हुआ? बिल्कुल, डबल डिस्प्लेसमेंट में जो भी बनेगा, जो भी चीज बनती है प्रेसिपिटेट बनेगा, वो एक्चुअली में सॉल्ट फैमिली से होगा किसी। NaCl तो वैसे भी हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट फैमिली से होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यस मेकिंग सॉल्ट, बिल्कुल यहां पर सॉल्ट बचता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो एक क्वेश्चन में अपने को 3 चीजें पता चली कि आयंस एक्सचेंज होते हैं, दूसरा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तीसरा आपका सॉल्ट होता है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा, यहां पर ऑप्शन होगा आपका डी, जिसमें क्या है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। ये हुआ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का कॉमन। अब क्वेश्चन है यहां पर 3 मार्क्स का है। ठीक है, बेसिकली 3 मार्क्स का भाई, तो ध्यान से देखिएगा। 1 gram of cocoa powder, ठीक है, was taken in a china dish and heated. What change take place on heating when hydrogen gas is passed over this heated structure, ठीक है, substance? A visual change is seen in it. ठीक है, give the chemical equation of reaction, the name and the color of the product form in each case. My God. Okay, आइए समझते हैं कि कैसे, ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे। ठीक है,
तो जो आपका कॉपर था, चेक कर लेके स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपका कॉपर था यहाँ पर, ठीक है, कॉपर था, आपने इसे क्या किया, हीट किया है। और हीट में क्या होता है भाई, कौन सी गैस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कंबशन के? यस, O2। जब भी बात आएगी, मैं आपसे कह रहा चाहूंगा, फिर से ध्यान में रखिएगा, जब भी बात आएगी हीट की जब भी बात आएगी, थर्मिक की बात आएगी, तो यहां पर हम कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? O2। अब जानते हैं ना कंबशन कैसे होता है, आपको मतलब एक वो चाहिए होता है, बेसिकली कहते हैं आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन गैस चाहिए आपको, और हीट चाहिए, और ये फ्यूल चाहिए जो जल सके। सो ऑक्सीजन कंपलसरी होता है, तो यहां पर हम करते हैं O2 के साथ मिलाते हैं इसे, हीटिंग, एंड दे फॉर्म, ये फॉर्म क्या करते हैं, ये होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, 2 होगा, देखिए न्यूट्रल इसलिए था क्योंकि दोनों के ऊपर 2 थे, कैंसिल हो गया, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, और अगर इसके बारे में अगर आप जानते हैं कुछ तो जान लीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड होता है और इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है, भूल जाइएगा डबल डिस्क्रिप्शन वाला, इसका कलर होता है ब्लैक। मैं फिर कहूंगा भाई, जितने भी केमिकल रिएक्शन में या फिर आपके रिफ्रेशर है, जितने भी कलरफुल वाले उनको लिखिएगा, उनका आना कंफर्म है, आप खुद चेक कीजिएगा, वो आएंगे, और 3 नंबर वाले में भी आएंगे, ऐसे 3 नंबर वाले में भी आएगा, तो 3 नंबर यहां पर कंफर्म हो रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसमें 6 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन भी चेक करेंगे, मतलब इसी में एक ही क्वेश्चन को समझते हुए 3 से 4 जो क्वेश्चन बनते हैं दूसरे, वो भी हम क्लियर करेंगे। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, मजदूरी थोड़ी करनी है। ओके, कॉपर ऑक्साइड बन गया था ब्लैक कलर का। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर कॉपर ऑक्साइड जो आपका बना है, उससे अगर आप पास करा रहे हो हाइड्रोजन गैस को, तब क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको? तो यहां पर जब आप क्या करते हैं, CO का, ठीक है, आप क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन बोले तो यस, रिडक्शन बोलते बेसिकली क्या होता है कि आप कहते हैं H2 को ऐड कर रहे हैं। चेक इट आउट। अब यहां से क्या हुआ, CO हो गया, H2 हो गया, ऐसे ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, ये भाई कॉपर बन गया दोबारा, और यहां पर बन गया वाटर, ठीक है, वाटर बन चुका है यहां पर। और इस वाटर को हम क्या नाम देते हैं जानते हो, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। अब एक डिफरेंस बताता हूं मस्त वाला, ठीक है, शायद आपने सुना ना हो कभी, मेटाबॉलिक वाटर, वाटर और मेटाबॉलिक वाटर में क्या डिफरेंस होता है, पता है तो कमेंट कीजिए रुक के। सो जो ये होता है मेटाबॉलिक जो वाटर होता है, सुनिएगा ये कैसे फॉर्म होता है, ये कहते हैं वाटर जो आपका टंकी में आ रहा है, ये सब इनसे नहीं होता। मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर वेपर या फिर वाटर प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। मेटाबॉलिक वाटर मतलब जो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है उसे कहते हैं हम, बाकी नॉर्मल वाटर तो आपका आता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक वाटर होगा। एक और क्वेश्चन बता लीजिए, तो यहां पर कॉपर H2 है, ये है बिल्कुल ब्राउन, कैसा कलर का हो जाएगा जो आपको दिखता है, ये हो जाएगा ब्राउन कलर का। और पानी मिल गया भाई आपको, पानी हो गई, वाटर भी मिल गया आपको, ओके। ये थी इसकी केमिकल रिएक्शन, ये थी इन दोनों की केमिकल रिएक्शन जो हमारे इसमें पूछा गया था। नाम चेक कर सकते हैं, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, सबके ये भी। अब इसके बाद हम एक और चीज क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर मस्त एग्जांपल है इसलिए, ठीक है। चांसेस बहुत होते हैं, 15 और 14 की बात करें, 2014 2015 की बात करें, तो इसमें उन्होंने दबा के क्वेश्चन दिए थे ऑक्सीडेशन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। प्री बोर्ड में आए या कुछ भी ना, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं। अब सब जानते हैं भाई, हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, हर चीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सारा नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ लिखते रहिएगा और 1 से 2 बार लिखिएगा, आप लर्न करना चाहते हैं तो। ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिंग O2, ठीक है, मैं सिंपल उसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, रिमूवल H, ठीक है, इसको कर सकते हैं। रिडक्शन में राइटिंग पे नहीं, भावनाओं पे एडिशन ऑफ H2, ठीक है, रिमूवल या फिर रिडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अरे यार पूरा लिखना पड़ेगा, ओके। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2। ऑक्सीडेशन में O को लेंगे, इंडायरेक्ट कराएंगे, H को बाहर निकालेंगे। सेकंड जो रिडक्शन होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बेसिकली हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। सो चेक कर लेते हैं अब यहां पर क्या फंडा चल रहा है। तो यहां पर जो 2 कंपाउंड है, चेक कीजिएगा भाई, मुझे बताएगा कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर में, तो इसका क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन निकल रहा है, दैट्स राइट, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ O2, रिडक्शन किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, CO का, रिडक्शन हो रहा है CuO का। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर CuO है कंपाउंड, तो जो रिडक्शन है वो सिर्फ Cu का होना चाहिए, बट मेरे भाई यहां पर एक कंपाउंड है तो दोनों का होगा, कॉम्बो में होगा CO रिडक्शन, ओके। वैसे नहीं, तो यहां पर इसका रिडक्शन हुआ एंड इट इज फॉर्म इन कॉपर, ठीक है, फॉर्म हुआ कॉपर, ठीक है। मतलब क्या था यहां पर, ऑक्सीजन हटके, सिंपल सी बात है, कॉपर बच गया मेटल यहां पर, ओके। ये था आपका रिडक्शन। सेकंड वाले में जो आपका H2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, वाटर वाला था जो आपका H2 था गैस, ये रिएक्शन क्या होता है, फॉर्म करता है ऑक्सीजन को, रिडक्शन में लगता है ज्यादा गलत जगह लिख दिया, रिडक्शन ऊपर वाला था, पता नहीं चल पाता यार,
और ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, H2 अकेला था, ऑक्सीजन को ऐड किया, यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखते हैं। बेसिक है, ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। रिडक्शन में आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालिए, हाइड्रोजन का वाला सीन भी है बट ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन वाले में ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों थे। अब इसके बाद इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत गलती करते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। चलिए चेक करते हैं। आपने सुना होगा क्वेश्चन में, पेपर्स में आता रहता है, उसमें एक टर्म दिया रहता है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप कहेंगे सर ये कौन से एजेंट है, क्या 007 वाले एजेंट है या खुफिया एजेंट है, रॉ के हैं या किसके हैं? भाई इसके हैं, इसके हैं ये। अब चाहे राउटिंग, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने को आपको आता है ऐसे कॉमन करने में, तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या करते हैं, हम इस टाइप से लिखते हैं, पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, किस किस का हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ, H2 का हुआ था, प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होता, असली चीज आती है, ठीक है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, तो ये यहीं से होगा, ठीक है। इसमें होता है कि वो एलिमेंट या फिर वो कंपाउंड जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर जो ऑक्सीडेशन वाला होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा CO, ठीक है, H2 ऑक्सीडाइजिंग। अरे सर ये कैसी बात होगी, ये तो कहते हैं रिडक्शन कर रहा था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बन गया? अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक का मतलब क्या है, जिसका रिडक्शन या फिर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके सामने वाला होता है यद क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मतलब समझिएगा, इसका ऑक्सीजन जानते हो, इसका ऑक्सीजन मतलब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तभी जुड़ा जब इसने रिमूव किया था, इसने मदद की है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन को देता है अपने, ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन हो सके दूसरे का। तो हमेशा देखेगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके सामने वाला उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और दूसरा वाला जो आपका कॉपर सल्फेट या कह सकते हैं आप, जो भी बेसिकली रिडक्शन होता है उसके जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन होता है उसके सामने वाला होता है उसका रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर H2 है, क्योंकि CO कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों होता है, क्योंकि सामने हाइड्रोजन था, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन H2 था, रिडक्शन जिनका हुआ था, रिएजेंट की बात करें तो अपोजिट हो जाता है एकदम से, याद करने में बहुत ईजी है। तो यहां पर हमने एक और नंबर का सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, ओके, समझ आ चुका होगा।